Well, in this video, we are going to learn factoring quadratics by grouping. All right. When coefficient of x square is not equal to 1. Before this, we have learned when the coefficient of x square is equal to 1. तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इससे पहले हम क्या सीख चुके हैं इससे पहली वीडियो में x स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आपको आर और एस दो ऐसे नंबर्स चाहिए कि जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो कांस्टेंट है सी ये वाला कांस्टेंट बनना चाहिए, और अगर आर और एस को आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो लीडिंग लीनियर टर्म है एक्स बी एक्सिस का जो कोफिशिएंट बी वो बनना चाहिए। ठीक है, तो टुडे वी आर लुकिंग फॉर टू नंबर्स आर एंड एस कि जिनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो प्रोडक्ट है वो होना चाहिए 3 टाइम्स -4। ओके, कि वो नंबर्स कि जिनका प्रोडक्ट जो है वो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है, ओके, इनके प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, विच इज़ इन दिस क्वेश्चन -42। और दो नंबर्स हम ऐसे चाहते हैं कि जिनका हम सम करें तो हमें क्या मिले, जो हमारे पास लीनियर टर्म का कोफिशिएंट है 19, ये होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे आप देखें कि प्रोडक्ट जो है वो -42 है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी दो नंबर्स होंगे वो दे हैव ऑपोजिट साइन, पहली चीज़। और दूसरी ये कि जो सम है वो 19 होना चाहिए, तो जो बड़ी टर्म है उसके साथ क्या आएगा, पॉजिटिव का साइन आएगा। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक यहाँ पे देखता हूँ 7 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 7 और 6 को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा -42, और जब इनको मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं 6 के साथ नेगेटिव का साइन लगाता हूँ, ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय -6, तो ये मेरे पास बनेगा -42, और इनको जब मैं ऐड करूँगा तो आई विल गेट 1। ओके, लेकिन मुझे चाहिए ऐसे दो नंबर जिनका सम क्या हो, 19 हो। ओके, तो मैं और नंबर देख लेता हूँ। लेट से मैं करता हूँ 14 टाइम 3, इसमें 3 को मैं नेगेटिव कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास जब सम करेंगे तो नंबर्स क्या आने चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। ओके, तो ये भी हमारे पास क्या बनेगा, -42, लेकिन जब हम इनको ऐड करेंगे 4 प्लस इंटू -3, तो ये हमारे पास बन जाएगा 11। तो ये नंबर भी हमारे पास ठीक नहीं है, तो फिर हम किस तरह इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, हमारे पास एक और है कि अगर 21 मल्टीप्लाई बाय -2 करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, -42, और अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे 21, इसके अंदर ऐड कर दिया -2 को, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, 19। सो दिस पेयर वर्क्स फॉर अस। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पेयर को हम रिप्लेस कर देंगे जो हमारे पास लीनियर टर्म का कोफिशिएंट है, लीनियर टर्म का कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर कि यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर, हमारे पास क्या था 3x², और ये जो 19 है, ये 19, इस 19 के साथ मैं ये पेयर जो है रिप्लेस करूँगा, ठीक है, प्लस 21, और ये क्या आएगा मेरे पास -2x और -14 इक्वल टू 0। ओके, तो अब यहाँ पे आप इनको फैक्टरिंग बाय ग्रुपिंग जो है वो कर सकते हैं। ये हमारे पास बनेगा 3x² प्लस, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपके पास लगेगी, ये 21 है, ये x से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 21x, और ये बन जाएगा -2x और -14 इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गया। ओके जी, तो अब आप देखेंगे ये जो पहली दो टर्म्स हैं हमारे पास, इसमें जो दोनों टर्म्स हैं वो 3 और x से डिविजिबल है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से मैं 3 और x को फैक्टर आउट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा x, 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा हमें 3x² मिल जाएगा, और ये हमारे पास यानी कि 21x को जब 3x से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा +7। सेम इन दिस केस, यहाँ पर हमारे पास जो -2 है इससे दोनों नंबर से डिविजिबल हैं, तो -2 से को फैक्टर आउट करूंगा तो जब -2x को -2 से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा x, और ये हमारे पास बन जाएगा +7 इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जब आप इनको आप करेंगे, लेट से ये देखें x+7 जो है इनमें दोबारा एक और टर्म आपके पास कॉमन आ रही है। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा x+7 जो है ये कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास बन गया 3x - 2 इक्वल टू 0। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, सो आइदर फर्स्ट इक्वल टू 0, इधर
x प्लस 7 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो -7 आएगी, और यहाँ से आप जब x को सॉल्व करेंगे दोनों तरफ 2 को ऐड करेंगे, ठीक है, तो फिर आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा x इज इक्वल टू 2/3। तो ये दो जो वैल्यूज आई हैं इसको हम कहते हैं सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आर रूट्स ऑफ आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब आप इनको अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो यू विल नोटिस दैट कि ये जो है आपके पास क्या बन जाएगी, 0 इक्वल टू 0 बन जाएगा। दिस वैल्यू विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ओके, तो अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं और इसके बाद हम ये देखेंगे कि इन जनरल व्हाई दिस रूल वर्क्स। तो जो हमारे पास एग्जाम्पल 2 है वो हमारे पास है 2y² माइनस 3y माइनस 35y इक्वल टू 0। तो पॉज अ वीडियो एंड जस्ट डू बिफोर वॉचिंग द वीडियो, और फिर आप अपने आंसर को जो है वो मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, आई होप कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा। तो यहाँ पे आपको r और s दो नंबर चाहिए जिनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय -35। तो ये आपके पास बन जाएगा -70, और दो नंबर r और s चाहिए जिनका जब आप सम करें तो वो हमारे पास क्या बन जाए, द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म। ऑल राइट, तो वो आपके पास क्या है, यहाँ पे -3 है। ओके, तो यहाँ पर आप -70 के जो फैक्टर्स हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक तो फैक्टर जो आपको ऑब्वियसली नज़र आ रहा है वो यहाँ पे है 10 मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव है तो इनमें से किसी एक को नेगेटिव होना चाहिए, और सम करने पे आपको जो है वो नेगेटिव नंबर चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि जो बड़ा नंबर है उसके साथ हम नेगेटिव लगा देंगे, ठीक है। तो अब ये जो y का कोफिशिएंट है उसके साथ हम इस वाले पेयर को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई -10 by 7 is equal to -70, and when you add -10 plus 7 you get equal to -3. Okay, this pair satisfies our condition, so we can use this pair in our question. Okay, तो यहाँ पर आपके पास बनेगा 2y² माइनस 10y प्लस 7y माइनस 35 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब यहाँ पे आप इनकी ग्रुपिंग कर लें, इसी वजह से हम इसको फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग कहते हैं। ओके, तो पहले जो दो टर्म्स हैं ये दोनों 2 और y से डिविजिबल हैं, सो 2y जो है ये इनमें से क्या आ जाएगा, फैक्टर आउट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2y² को जब 2y से डिवाइड करवाएंगे तो y, और 10y को जब 2y से डिवाइड करवाएंगे तो यू विल गेट आई थिंक 5। ओके, तो यहाँ पे आप देखें ये दोनों जो टर्म्स हैं 7 और 35 ये 7 से डिविजिबल हैं, तो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 फैक्टर आउट हो जाएगा, जिसको सिंपल वर्ड्स में आप कहते हैं 7 जो है हमारे पास कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो फिर ये हमारे पास बनेगा y, और ये हमारे पास बन जाएगा 35 को जब 7 से डिवाइड करवाएंगे तो ये भी हमारे पास बन जाएगा 5, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देखें जो हमारे पास y माइनस 5 है, अगेन ये हमारे पास क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है। ओके, नाउ वी आर टेकिंग एक्सप्रेशन एज अ कॉमन। यू माइट थिंक के पहले आप नंबर्स कॉमन लेते रहे, तो इस तरह हम y माइनस 5 एक पूरा एक्सप्रेशन जो है कॉमन ले लें। आप इसको थोड़ी देर की लेट से अगर आप इसको a कह देते हैं, लेट से दिस इज a, तो 2ya प्लस 7a इज इक्वल टू 0। तो टेकिंग कॉमन a, तो ये आपके पास जो a है वो कॉमन आ जाएगा, तो बाकी बचेगा 2y प्लस 7 इक्वल टू 0, और ये जो a है दिस इज योर y माइनस 5 जो मैंने कहा था, and this is 2y plus 7 equal to 0. okay, again either first equal to 0 or the second equal to 0। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि y माइनस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, और दूसरी तरफ आप करेंगे 2y प्लस 7 इक्वल टू 0, तो यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी -7/2 आएगी। ओके, दीज आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक्स इक्वेशन। अब इन क्वाड्रेटिक्स इक्वेशन के जब हम सॉल्यूशंस को फाइंड कर लेते हैं तो इनका एक्चुअल में ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, तो ये इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन अब मैं आपके साथ ये बताने लगा हूँ कि ये मेथड जो है वो वर्क क्यों करता है। तो लेट्स से कि जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, लेट्स से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, और इस केस में हम ले रहे हैं कि a जो है वो आपका 1 भी नहीं है,
ठीक है, तो हम उसमें किस तरह से इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टरिंग करते हैं। तो हम इसमें ये देखते हैं, लेट्स से हम कर लेते हैं कि कैपिटल ए इज डिफरेंट फ्रॉम दिस स्मॉल ए, तो मैं कहता हूँ कि ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी मान लेते हैं कि ये इसकी फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन हमने पिछली क्लास में देखा था क्या होती है कि जब आप दो बाइनोमियल्स को, बाइनोमियल कहते हैं कि जिस तरह दो टर्म्स वाले एक्सप्रेशन को बाइनोमियल कहते हैं, जैसे इसमें एक टर्म जो एक्सप्रेशन टर्म है ए एक्स और दूसरी क्या है बी, तो ये एक बाइनोमियल है। इसमें एक टर्म सी एक्स है और एक डी है, तो ये भी बाइनोमियल है। लेकिन जो ए क्वाड्रेटिक है ये आपके पास इस वक्त ये जो सामने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है ट्राइनोमियल है। तो ए एक्स स्क्वायर एक टर्म है, बी एक्स स्क्वायर दूसरी टर्म है और सी जो है ये तीसरी टर्म है, तो दिस इज एक्चुअली ट्राइनोमियल। ओके, तो अब यहाँ पे हम जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, क्योंकि दो बाइनोमियल्स को जो कि लीनियर है इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक मिलेगी कौन सी टर्म, क्वाड्रेटिक। तब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब मल्टीप्लाई करना जो है मैंने अपनी पहली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि किस तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्सप्रेशन को जिसको हम एक्सपेंशन कहते थे। ओके, तो ये जो ए एक्स है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से सी एक्स और डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल ए एक्स और जो सी एक्स है ये सी एक्स एक ही टर्म है एक्चुअल में, सी और एक्स का प्रोडक्ट। ओके, तो जब ए और सी एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए एक्स बनता है, सी और एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो सी एक्स बनता है। प्लस अब हम ए एक्स को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास बनेगा ए एक्स इंटू डी, और फिर जब मैं बाकी यहाँ पे लिख लेते हैं, और जब मैं करूँगा इस b को मल्टीप्लाई करूँगा सी एक्स के साथ तो ये मेरे पास बनेगा b इंटू सी एक्स, और फिर मेरे पास ये बनेगा b इंटू डी। ओके, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, जो कांस्टेंट है वो कोफिशिएंट जो है वो कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जो a है वो c से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा ए सी, और जो x है वो x से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पर आगे आपके पास बन जाएगा ए एक्स डी और बी सी एक्स। तो इन दोनों में आप देखें जो x है वो दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों x से डिविजिबल है। ठीक है, तो इनमें से जो x है वो मैं कॉमन लिख सकता हूँ जिस तरह हमने अभी ऊपर किया है। ठीक है, तो अगर नहीं पता चला तो मैं इसमें आपको लिख देता हूँ ए डी एक्स और प्लस बी सी एक्स और प्लस बी डी। ओके, तो इन ये दोनों जो हैं x से डिविजिबल हैं, तो इनको मैं x जो है कॉमन लिख सकता हूँ, तो ये मेरे पास बनेगा ए डी प्लस बी सी, तो यहाँ पर x जो है वो मेरे पास कॉमन आ गया और प्लस बी डी। ओके, तो ये हमारे पास जो है इसको हमने एक्सपैंड कर लिया। तो अब देखें ये जो दो नंबर्स x के जो कोफिशिएंट है, लीनियर टर्म का जो कोफिशिएंट है ये ऐड हो रहा है। ठीक है, तो इसको अब मैं जो पहला ए डी लेट से इस ए डी को इसको मैं क्या कह देता हूँ आर, दिस इज लेट से आर। ठीक है, कोई नंबर होगा ए और डी दोनों कांस्टेंट है, उनको मल्टीप्लाई करके एक और कांस्टेंट मिल जाएगा, तो लेट से दैट इज आर, और बी और सी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज आर सॉरी एस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एस हो जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमें इन दोनों को पहले तो ऐड करना है। ठीक है, तो आर प्लस एस जो है वो हमारे पास क्या बन गया, लेट से ए डी प्लस बी सी। ठीक है, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं आर और एस को, तो देखते हैं कि क्या ये बनता है। आर और एस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रखें कि जब हमने आर और एस को ऐड किया तो ये एक्स का जो हमारा लीनियर टर्म है एक्स का कोफिशिएंट बन रहा है, तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि जिनको हमने आर और एस का है, तो आर की वैल्यू हमने किसको कहा ए डी, तो ए डी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एस हमने किसको कहा है बी सी को, तो ये बी सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए आपके पास क्या बनता है, अगर इनको आप ऑर्डर में लिखना चाहें तो ये आपकी मर्जी, तो ये कन्वीनियंट होगा हमारे लिए, क्योंकि ये एक्चुअल में चार कांस्टेंट है ए डी बी सी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको आप लिख सकते हैं यूँ समझ लें कि ये चार नंबर हैं, और यू नो कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमारे पास क्या होती है कॉम्यूटेटिव होती है, तो यू कैन राइट ए बी सी डी। ओके, ये हमारे पास क्या है आर और एस। अब हम देखते हैं कि इधर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या है ए सी। ओके, और इधर जो बी डी है वो किसका कोफिशिएंट है हमारा, दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास है बी डी। इनको मल्टीप्लाई करके जरा देखें, तो इनको भी अगर आप एक ऑर्डर में लिख लें तो ए के पहले लिख लें, बी को बाद में, सी को और फिर डी को ऑर्डर में, ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो ये देखेंगे जो ए बी सी डी है ये हमारे पास वही है ए बी सी डी विच इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एस। तो इट मीन्स कि व्हेन यू आर फैक्टरिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हेन एवर यू आर फैक्टरिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पर मैं समराइज करके आपके सामने लिख देता हूँ
कि जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पर जो a है वो नॉन जीरो है, तो आपको r और s दो नंबर्स ऐसे ही चाहिए कि r प्लस s करें तो वो आपके पास क्या बन जाए, ये कोफिशिएंट b बन जाए, और r और s को जब आप मल्टीप्लाई करें तो वो जो ये वाले कोफिशिएंट है x² का कोफिशिएंट क्या है a, और ये जो कांस्टेंट है ये क्या हो जाए, c हो जाए। तो ये दो कंडीशंस अगर आपके पास सेटिस्फाई होती हैं, दो कंडीशंस अगर आपके पास सेटिस्फाई होती हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, तो हम कहेंगे कि दिस इज एक्चुअली योर फैक्टराइजेशन, और इसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। एंड दिस इज़ वेरी नाइस एंड नीट मेथड कि जिसको आप यूज़ करके जो है वो बता सकते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या उसके हम फैक्टराइजेशन इंटीजर्स के अंदर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी नाइस वे। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल के सॉल्यूशंस का मतलब क्या है ग्राफ्स के ऊपर, और मज़ीद जो है स्पेशल फैक्टराइजेशन के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं जिससे आपको कोई फ़ायदा हो रहा है तो इसको लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।